नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एक किस्त वाला इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर आता है, ठीक है, एसआई और सीआई का। तो आज हम सीआई की इंस्टॉलमेंट करेंगे और बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। पेन और कॉपी उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने ऑप्शन देखना है और राइट आंसर लगाना है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये एक बुक है। कहीं ये सोचो सर आपने तो वही सिलेक्ट कर रखे हैं, और सभी क्वेश्चन क्या है पिछले पेपरों में आए हुए हैं। आप कोई भी बुक उठाओ और लगा कर देखो, सभी में लगेगा जो ये ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहला क्या है, देखिए, 2100 रुपये की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। मतलब क्या, मेरे को किस्त निकालनी है। बस ये देखना है निकालना क्या है। क्या निकालनी है? किस्त। और 1 साल 2 साल के लिए प्रतिशत उठाओ, 10%। 10% को अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना होता है? देखिए, सभी को पता है भाई, 10% को सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। और 10 पर 1 जुड़ गया तो कितना हो गया? 11/10 हो गया। तो अब उसने देखो कितने साल के लिए बोला है? 2 साल के लिए। इसका जितना दे रखा है क्या कर दो? स्केयर कर दो। 11 का स्केयर कितना होता है? 121 होता है। डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, ये देखो 121 का मल्टीपल क्या है? मल्टीपल का मतलब क्या है? 121 से कौन सा ऑप्शन भाग होता है? तो 121 आपने डायरेक्ट देखा, ए ऑप्शन जो है भाग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सीआई इंस्टॉलमेंट में जहां पर भी किस्त निकालनी हो हमको ये फॉर्मूला लगाना है। क्या बताया मैंने भाई? डायरेक्ट क्या है? प्रतिशत दर उठाओ, 10% को सोल्व किया, हमारा कितना आ गया? 11/10 आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो 1/10 हो गया, जीरो से जीरो कट जाएगी, तो 10 पे 1 ब्याज लगा तो कितना हो गया? 11/10। नीचे वाले का हमने कुछ नहीं करना। जितने साल बोला है 2 बराबर किस्तों में, तो 2 साल हो गया, तो 11 का स्क्वायर करो, 121 का मल्टीपल देखो, अब डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, अब टाइम लगना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट में फिर है, अगले में बताना क्या है? तो किस्त बतानी है। अगले में भी दर कितनी दे रखी है? 8%। अब 8% को आप सोल्व करोगे तो आप सभी को पता है कितने पे जाएगा? 4 पे जाएगा। 4 दूनी 8, और ये कितने पे गया? 25। 25 पे 2 का ब्याज लगा, कितना हो गया? 27/25। तो कितने साल बोल रहे हैं? 2 साल। तो इसका क्या कर दो? स्केयर कर दो 27 का। तो 27 का स्केयर कितना होता है? 729 होता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, 729 से कौन सा नंबर भाग होता है? तो बी जो है डायरेक्ट इससे भाग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में भी क्या बतानी है? किस्त बतानी है। देखो, किस्त अदा करनी है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ब्याज कितना दिया? 4% दिया। 4% को आप सोल्व करोगे तो कितने पे जाएगा? आप सभी को पता है 26/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26/25, क्योंकि 4 एकम 4, ये 25 होगा, 25 पे 1 लगा, 26/25। तो 26 का स्क्वायर करना है, क्योंकि 2 साल के लिए बोला है। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 670। 26 का स्क्वायर होता है, कितना होता है? 676 होता है। 676 होता है। तो अब डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ कि 676 से कौन सा नंबर भाग होता है? तो 13,520 676 से डायरेक्ट भाग होता है, 20 पर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट की। फिर उसने क्या बोला? 2 बराबर किस्तों में अदा करना है, और कितने प्रतिशत बोला? 5% बोला। अब 5% को आप सोल्व करोगे तो कितना होता है भाई? 1/20। तो 20 पर 1 ब्याज लग गया, 21/20 हो गया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 21 का स्केयर करो। 21 का स्केयर कितना होता है? आप सभी को पता है 21 का स्केयर 441 होता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ और ये देखो 441 से कौन सा नंबर भाग होता है? तो 13,230 जो है वह डायरेक्ट भाग होता है। 13,230 सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर आ जाएगा। ये 30 पर जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो भाई, किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है 6% के लिए। अब क्या करना है? प्रत्येक किस्त ये है। उसने अब की बार मेरे को क्या किया? प्रत्येक किस्त तो दे दी, राशि बतानी है अब की बार। ठीक है, तो देखिए भाई, 6% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए देखिए, अब सवाल चेंज हो गया है। पहले सवाल क्या था कि मेरे को प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी थी, प्रत्येक किस्त निकालनी थी। पर अब उसने क्या किया?
किस्त तो खुद दे दी, देखो प्रत्येक किस्त इतनी है, किस्त वह खुद दे रहा है, तो बोल रहा है राशि बताओ। तो 6% कितना होता है, 6% को सोल्व करना तो आप सभी को पता है ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 तिया, और ये कितने पे जाएगा, 50 पे जाएगा। तो 50 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53/50। अब एक बात समझने की है यहाँ पर, क्या समझने की है, सिंपल सी बात है कि राशि बताओ। राशि तो क्या होती है, ये मान लो ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, राशि तो जब दोनों जुड़ेंगे तभी तो टोटल राशि निकलेगी, राशि तो वही होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 53 और 50 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो जो भी आंसर होगा वह 103 का मल्टीपल होगा, मतलब कि 103 से भाग होगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है डी, 5150 जो है यह 103 से भाग होगा, क्योंकि इसमें राशि निकालनी थी इसलिए हमने क्या कर दिया, जोड़ दिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, काफ़ी सवाल है, मैं प्रैक्टिस पूरी करवा दूंगा, 2 साल के लिए, 3 साल के भी करवाऊंगा, दिक्कत ना लो भाई। प्रत्येक किस्त दे दी, वही मेरे को राशि निकालनी है। तो 16% सोल्व करो भाई, 16% को सोल्व करोगे तो आप सभी को पता है 4/25 आ जाएगा, क्योंकि 4 पे ये कट जाएगा, 25 पे ये कट जाएगा, और 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29, और 29/25 आ जाएगा। तो राशि बतानी है तो राशि तो टोटल जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो कितना हो जाएगा, 29 और 25 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो जो आंसर होगा हमारा 54 से पूरा भाग होगा या 54 का पूरा मल्टीपल होगा, तो 13,500 जो है यह 54 का पूरा भाग होगा। ठीक है। तो सारे ऑप्शन उठाकर देखो, बस एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो 13,500 इससे पूरा भाग होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट में भी किस्त तो दे दी मेरे को, राशि बतानी है, तो 7% निकालो, 7 कटता नहीं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 107/100, तो कितना हो जाएगा, 207। तो जो आंसर होगा 207 का मल्टीपल होगा, कई बार क्या है डायरेक्ट भी मिल जाएगा, देखो 207 का पूरा जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट देखना है भाई, 9% राशि, और क्या बताना है मेरे को, किस्त तो दे दी, राशि निकालनी है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 109/100, तो कितना हो गया, 209। तो जो आंसर होगा वह है डायरेक्ट भाई मल्टीपल होगा, किसका होगा, 209 का, तो क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि बताइए 3310 की, अब क्या है, सवाल चेंज कर दिया, अब ये 16वां सवाल आ गया। तो अब क्या कर दिया इसने, 3 साल दे दिए और सवाल सबसे पहले वाला कर दिया भाई किस्त निकालनी है। देखो जो 2 साल के लिए था वही सवाल कर दिया, पर क्या किया कि अब की बार साल चेंज कर दिए, किस्त निकालनी है और 10% की रेट पर। 10% को आप सोल्व करोगे तो आपने शुरू में ही किया था, 0 से देखो 0 कट जाएगी, तो 10 पर 1 ब्याज लगा, 11/10 आ जाएगा। तो साल ही तो चेंज हुए हैं, बाकी तो सवाल वही है, किस्त तो निकालनी है, तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 11 का क्यूब कितना होता है आप सभी को पता है, 1331 होता है। तो जो आंसर होगा वह है 11 का मल्टीपल होगा, तो डी इन आंसर 1331 का मल्टीपल होगा, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, डी इसका राइट आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखो 17वां, देखिए इसमें भी क्या बोला उसने, 3 बराबर किस्तों में 20%। अब 20% आप सभी को पता है भाई, 20% होता है 20 पंजे 100, तो 6 होता है, 6/5 होता है। तो 3 साल के लिए बोला है तो इसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मेरे को किस्त बतानी है अब की बार, तो किस्त बतानी है, तो 6 का क्यूब 216 होता है। तो जो आंसर होगा 216 से पूरा भाग होगा, तो ए जो है राइट इसका आंसर हो जाएगा। मन मन में हो रहे हैं सवाल। ठीक है। फिर आता है, देखो क्या बताना है मेरे को, सीधा ये देखना है, किस्त बतानी है, साल कितने, 3, ये तो देखना ही नहीं। 5%, 5% कितना होता है भाई, 1/20, मतलब कि 21/20 होता है। तो 21 का क्यूब देखो क्या होता है, तो 21 का क्यूब आप सभी को पता है 9261 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 9261 से पूरा भाग होगा। फिर नेक्स्ट देखो, बताइए भाई 3 बराबर किस्तों में किस्त बतानी है 12%। अब 12% को सोल्व करोगे तो 4×3=12 और 25 पे जाएगा, तो 28/25 आ जाएगा। ठीक है। तो 28 का क्यूब करो क्या होगा, तो 28 का क्यूब करोगे डायरेक्ट आ जाएगा आपका ये 21,952 आ जाएगा, जो इससे पूरा भाग होगा। तो इस प्रकार से हम जो सीआई इंस्टॉलमेंट है उसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से निकाल सकते हैं, कोई चीज़ याद नहीं रखनी, बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर किस्त निकालनी होगी तो क्यूब
या स्केयर कर देंगे जो उसने साल दे रखे होंगे। अगर राशि निकालनी होगी, उसने खुद किस्त दे रखी है, तो जो आएगा रेशो प्रतिशत को सोल्व करने के बाद, तो उनको जोड़कर बस उसका मल्टीपल देख लेंगे कौन सा। बस दो चीज़ें बताई। ये आपकी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और कोई भी बुक उठाना, आपको बुक में मिलेंगे, नहीं तो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको 2 साल के लिए अलग से, 3 साल के अलग से। या फिर अगर आप बनाओगे तो कम से कम आप कितनी भी स्पीड से करोगे, 3 साल का बनाओगे तो कम से कम आपकी 1 मिनट या 50 सेकंड तो लगेंगे ही। और इसमें आप डायरेक्ट मन के मन में, अगर जिसके आपको सही से याद हैं भाई, बस पैड़े ही याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, या स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छी ट्रिक लगी होगी। सीआई इंस्टॉलमेंट की आपके पास कोई भी बुक है, बुक उठाओ और उसको बनाओ। जो सवाल नहीं बनता है बताओ, और लगभग सभी सवाल बनेंगे क्योंकि मैंने 17-18 सवाल करवा दिए हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ट्रिक के साथ, इसी प्रकार की ट्रिक के साथ। ऐसा ही इंस्टॉलमेंट की करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।